करीबन 500 वर्ष पूरा हो। नवे नगर का एक राज्य था, एक रियासत थी, क्योंकि उस समय भारत में अलग अलग रियासतें थी। भारत कई रियासतों का एक टुकड़ा था। अब नवे नगर में एक डाकू रहा करते थे, और वो डाकू इतना खूंखार था कि सारी धरती को, सारे भारत को लूट लिया। और लूट क्या करी उसने? खाली घोड़ों की, अश्व की। ना धन लूटा, ना सोना लूटा। जितने भी घोड़े थे धरती पर सारे लूट लूट के अपने खजाने में जमा कर लिए, अपने अस्तबल में, अपने घुड़साल में बांध लिए। अब जो ये तृष्णा है ये पूरी नहीं होनी है, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती गई वो घोड़ों को लूटता गया। तो एक घोड़ा वो अपने जीवन में लूट नहीं सका, और वो था काठियावाड़ की नगरी में। क्यों नहीं लूट सका? क्योंकि उस घोड़े की रक्षा एक सैनिक किया करते थे। अब उनका प्रताप यह था उन संतों का कि जो भी उस घोड़े के पास जाए उसकी नेत्र की रोशनी, उसकी आंखों की रोशनी कम पड़नी शुरू हो जाए। और इस कारण उस घोड़े को कोई भी डाकू, चोर ना चोरी कर पाया, ना लूट पाया। अब प्रेमीजनों, उस डाकू का अंतिम समय आ गया, प्राण नहीं छूट रहे थे। तो उस डाकू की एक लड़की थी, उसका नाम था लालर। तो लालर अंतिम समय में उस डाकू के पास जाती है कि पिताजी, क्या ऐसी तृष्णा रह गई जो आपके प्राण में दुखी है? अब हम सभी भी तृष्णाओं के ढेर हैं, भीतर जाके देख लीजिए। किसी को जमीन की तृष्णा है, किसी को संतान की है, किसी को धन की है। और ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मृत होते जाएंगे, और जब संसार से जाने का समय होगा, ये सारी तृष्णाएं इकट्ठी होकर यहाँ बैठ जाएगी। तब जोर चलेगा नहीं। और जिस प्रकार वो डाकू कुपित था, दुखी था, वैसे ही हम दुखी हो जाएंगे। तो समय रहते आप इस तृष्णा को कम कर लीजिए। बेटा, सारे घोड़ों को लूट लिया है, घोड़े को लूट नहीं पाया, और इसी वजह से मैं दुखी हूँ कि मैं बस उस घोड़े को लूट नहीं पाया। तब लालन ने कहा कि पिताजी, आप निश्चित रहिए, आप इतने बड़े डाकू थे तो मैं भी आपकी पुत्री हूँ। कल की शाम, कल का सूर्य ढलेगा, उससे पहले वो काठियावाड़ का घोड़ा आपके द्वार पर मैं जाके बांध दूंगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं अपना मुख आपको नहीं दिखाऊंगा। अब इतनी बात जब उस डाकू ने सुनी तो उसके भीतर जच गया कि हाँ, अब घोड़ा आ गया, निश्चित हो गया। अब प्रेमियों, निश्चित होते ही उस डाकू के प्राण छूट जाते हैं। और लालच उस घोड़े को लाने के लिए काठियावाड़ की नगरी में चली गई। अब जैसे ही उस दायरे में पहुंचती है जहां वो घोड़ा बंधा हुआ था, तो साथ में डाकू की फौज थी। अब जैसे जैसे घोड़े की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, वैसे वैसे आंखों की रोशनी कम पड़नी शुरू हुई। लालन ने विचार किया, इस तरीके से तो घोड़ा नहीं जाएगा, क्यों? क्या 4 कदम और चलेगी तो काम और सेंधी हो जानी है। तो आसपास में कोई सज्जन पुरुष बैठे थे, पूछा उनसे कि श्रीमान जी, इस घोड़े में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है
कि जो ही इसके नजदीक जाए वैसे ही आंखों की रोशनी कम पड़नी शुरू हो जाए। तब वे श्रीमान कहते हैं कि लालर इस घोड़े की रक्षा एक संत कर रहे हैं और उन संतों की अनुमति के बगैर आपको ये घोड़ा नहीं मिलेगा। अब बार बार मैं मंदिर में सत्संग में जागरण में आपको एक बात कहता हूँ, सत्संग में बैठा करो, ज्ञानी महापुरुषों के पास बैठा करो, और वो उपलब्ध नहीं हो तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठा करो। ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत बात पहले आपके जरूर बदलेगी और वो कभी न कभी आपसे काम आएगा। अब लालन को एक बात कभी सत्संग में उसने सुनी थी और वो ये थी कि संत महापुरुष होते हैं वो निमन करने से, सेवा करने से खुश होते हैं। उनको धन का, यश का कोई लालच नहीं होता, वो सेवा और सत्कर्म से खुश होते हैं। प्रेमियों, लालन ने डाकू का भेष उतार दिया और एक साधारण स्त्री का भेष करके और वो उस कुटिया में जाती है जहां वो घोड़ा बंधा हुआ था। अब जाकर के वो संत जी विराजमान थे, प्रणाम किया, बैठ गई। अब उसकी लगन तो थी घोड़े में। अब महात्मा जी ज्ञान की बात बताए तो वो उसको जचे नहीं। अब आपकी इतनी लगन ही घर में होगी, बस की टाइम हो गया, जाना भी है, खुशबू में होगी तो आप सत्संग में नहीं बैठोगे। तो कृपा करके अपनी लगन कथा में रखिए। अब 2-3 घंटा प्रवचन सुन लिया, लालन ने विचार किया ये तो बात दूर है, तो घोड़ा ले जाना जरूरी। तो कहने लगी महात्मा जी मैं आपकी कुटिया में झाड़ू लगा दूंगी, हम क्या लगा दूंगी। अब लालन ने विचार किया महात्मा जी कुटिया छोड़ के जाए तो अब महात्मा जी बैठे अपने सुमरन में, लालन झाड़ू लगा रही है, महात्मा जी वहीं के वहीं रहे। लालन ने फिर कहा गुरुजी आपके लिए कुछ बना दूं, भोजन प्रसाद के बना दे। अब भोजन भी बना दिया, साफ सफाई भी होगी। महात्मा जी तो वैसे भी वैसे नहीं रहे। अब वो संत थे, उनको पता था उसके हृदय की बात कि तन की लख सो मांगी और मन की लख सो साथ, और तन मन की दोनों लखे हमारी गति अगाध। जो तन की दान जाए वो मनुष्य है और जो मन की दान जाए वो संत, और जो तन और मन से पार की यानी आत्मा की दान जाए वो गुरु होते हैं, उनकी गति अगाध होती है। तो आप भले ही गुरु से कितने भी दूर रहे, आप चाहे कोई भी देश में रहे, लेकिन आपकी सांस सांस से वाकिफ आपकी गुरु होती है। यदि आप गुरुमुखी हैं तो आपकी हर एक सांस का पता है। अब प्रेमियों, महात्मा जी ने अपना ध्यान सुमरन में चित लगा लिया और लालन ने विचार किया कि बाबा जी बैठ के नेत्र बंद करके और अपने फट से घोड़ा खोल और चल। और जैसे ही घोड़े की ओर कदम बढ़ाया, हाथ उठाया, आंखों की रोशनी जानी शुरू। अब लालन ने विचार कर लिया सेठ जी का घोड़ा नहीं जाना। महात्मा जी के नेत्र बंद है फिर भी गड़बड़ है। घोड़ा जाएगा तो इनकी वजह से जाएगा, नहीं घोड़ा नहीं जाएगा। अब उसका दुखी हृदय देख करके, उदास मन देख करके वो महात्मा जी कहते हैं कि लालन जो बात है वो मेरे को बता बेटा। कहने लगी कि आपको मेरी बात का पता है, मेरे को इस घोड़े को लेकर के जाना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने डाकू पिता को वचन दे के आ चुका हूं। अब संत बहुत दरिया दिल होते हैं और कहने लगे कि बेटा घोड़े को तो तू ले जा, घोड़ा तो तूने 1 घंटा सेवा करके ही पा लिया था। अब मैं तो ये विचार कर रहा हूँ कि तूने तो मेरी कुटिया में 4 घंटा सेवा कर दी,
बची हुई जो 3 घंटा है उसके बदले में मैं तेरे को क्या दूं? तो आप थोड़ी बहुत घंटा आधी घंटा मंदिर दरबार में सेवा करते हैं ना, तो आप खाली नहीं है। उस सेवा के बदले में संत महापुरुष मालिक सैकड़ों हजारों रुपया देते हैं, कोई सेवादार बन के देखेंगे, क्योंकि उसकी लगन ही उस घोड़े तक थी। और उसने वो घोड़ा खोल लिया गुरु जी की आज्ञा से, और के प्रेमियों जब वो घोड़ा खोल के चलने लगी, तब वो सब कहते हैं कि लालन मैं हिसाब बताया नहीं रखता, बाकी तूने कह दी तो चल सुन, इस जन्म में 1 घंटा की सेवा से और तेरे पिता का उद्धार हो जाएगा, और बाकी जो 3 घंटे तूने सेवा करी है मेरी, तो अगले जन्म में तू अपने पति का उद्धार करेगी, और इस 3 घंटे की सेवा का फल मैं तुझे अगले जन्म में दूंगा। तो कोई संतों का सानिध्य करके तो देखे, संतों की शरण में कोई जाए तो सही। एक भजन
बनेगी लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बोले रामदेव जी महाराज